नमस्कार, मैं सिमरन तिलवार अभय न्यूज के 10 जुलाई शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन शहर में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए उद्योगपति बेचैन हैं। 30 से ज्यादा उद्योगपतियों ने शनिवार को उद्योग विभाग के सचिव संजय शुक्ला और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के साथ मीटिंग की। AKVN इंदौर के MD रोहन सक्सेना भी मीटिंग में मौजूद थे। बृहस्पति भवन में करीब 1 घंटे तक चली मीटिंग में कई बिंदुओं पर विचार किया। खासकर इसमें नई उद्योग नीति की जानकारी दी गई। नई नीति में उद्योग के लिए सरकारी संस्थाओं से प्लॉट लेने के बजाय निजी क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर प्लॉट देने के लिए अधिकृत किया गया है। नई पॉलिसी में उद्योगपतियों ने दिलचस्पी भी दिखाई। उज्जैन में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, केमिकल यूनिट, पेपर प्रोडक्ट, ऑटो पार्ट्स, फैब्रिकेशन, फार्मा, प्लास्टिक, प्रिंटिंग, स्टील एवं टेक्सटाइल यूनिट को चिन्हित किया गया है। मीटिंग में बड़े उद्योगों के साथ छोटी इंडस्ट्रीज लगाने पर भी फोकस किया। IT पार्क की बात भी सामने आई और पुराने IT पार्क का जिक्र भी आया। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने बताया कि उज्जैन में उद्योग की बहुत संभावना है। लोगों ने उद्योग लगाने में रुचि दिखाई है। इसी कड़ी में सभी पक्षों को बुलाया गया था। उज्जैन में पिछले कुछ समय से कई निवेशक रुचि प्रदर्शित कर रहे थे। वो उज्जैन और उसके आसपास गारमेंट की, फार्मा की, फूड प्रोसेसिंग के यूनिट डालना चाह रहे थे। इसमें कुछ लघु और मध्यम इकाइयाँ भी थी और कुछ बड़ी इकाइयाँ भी थी। अन्य कुछ कंपनियों को जो उज्जैन या उज्जैन के आसपास रोजगार लगाने में रुचि रखते हैं, उनको आज हम लोगों ने बुलाया था। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई है। मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने बहुत रुचि दिखाई है। AKVN MD रोहन सक्सेना ने बताया कि कनेक्टिविटी के हिसाब से उज्जैन की लोकेशन बहुत अच्छी है। प्रतिभा सेंटेक्स फार्मा इंडस्ट्रीज ने रुचि दिखाई है। हम 115 हेक्टेयर पर प्लॉट विकसित कर रहे हैं। इन्हें उद्योगपतियों को उपलब्ध करा रहे हैं। उज्जैन वन ऑफ द बेस्ट लोकेटेड एरियाज़ है। इंदौर से उसकी प्रॉक्सिमिटी है, देवास से है, भोपाल से है और कनेक्टिविटी भी अब लगातार इम्प्रूव होती जा रही है। तो एक बहुत अच्छी संभावना बन रही है कि विभिन्न तरह के उद्योग यहाँ पे अट्रैक्ट किए जाएं। शुरुआत अभी हो चुकी है। एक बेस्ट कॉर्पोरेशन का जो प्लांट है उसका भूमि पूजन कल हो रहा है। साथ ही साथ जो प्रतिभा सिंटेक्स का जो प्लांट है उसका भी भूमि फाइनल हो गई है। वो भी 1 महीने के अंदर उसका भूमि पूजन हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में उद्योगपतियों ने इंडस्ट्रीज लगाने में रुचि दिखाई है। CM 11 जुलाई को एक बड़ी यूनिट की आधारशिला रख रहे हैं। प्रतिभा सिंटेक्स भी आ रही है। आज की मीटिंग उद्योग विभाग एवं उद्योगपतियों के बीच समन्वय बनाने के लिए थी। उज्जैन में पहले प्राचीन काल से ही उज्जैन के एक व्यापार व्यवसाय के बड़े संस्थान की पहचान रही है। काल के प्रभाव में कुछ कारणों से यहाँ की इंडस्ट्रियाँ खत्म हो गई तो उसका नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो नए सिरे से माहौल बना है, कल ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 4000 लोगों का नया सिरे से रोजगार का प्रारंभ करने के लिए एक इंडस्ट्री का भूमि पूजन करेंगे। प्रतिभा कॉटन की एक बड़ी इंडस्ट्री वापस आने वाली है, जिसको इसी अगले हफ्ते में हम उसका भी भूमि पूजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लगभग 4000 लोगों का उसमें भी रोजगार मिलेगा और अनेक इंडस्ट्रियाँ यहाँ आई है। कुल मिलाकर के हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर उज्जैन में उद्योगिक का एक बड़ा जाल फैलेगा, जिसके माध्यम से उज्जैन का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। कभी कपड़ा मिलों के लिए विख्यात रहे उज्जैन में एक बार फिर उद्योगों के खुलने की राह बन रही है। 3893 करोड़ लागत के 500 उद्योगों के लिए जमीन मांगी गई है। अब इसके बाद प्रशासन का पूरा फोकस नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर है। इंदौर रोड पर नवाखेड़ा के पास ऐसा ही क्षेत्र डेवलप किया जा रहा है। यहाँ की जमीन अधिग्रहित करने के लिए राजस्व विभाग ने दावे आपत्ति भी बुला ली है। इस महीने में सुनवाई भी पूरी कर ली जाएगी। दरअसल उज्जैन के उद्योगों पर बड़ी मिलों के बंद होने के बाद से ग्रहण लग गया है। कभी उज्जैन में विनोद मिल्स, विमल मिल्स, इंदौर टेक्सटाइल, हीरा मिल, श्री सिंथेटिक्स, सोयाबीन प्लांट, इसको पाइप फैक्ट्री जैसे बड़े उद्योग होते थे। समय की मार ने इन उद्योगों को बेजार कर दिया और शहर ने भी खामोशी की चादर ओढ़ ली। इन उद्योगों के बंद होने का साया बेरोजगारी के तौर पर सामने आया और यहाँ का युवा काम की चाह में पलायन करने लगा। अब एक बार फिर से उज्जैन में उद्योगों को लाने की हलचल शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत सोयाबीन प्लांट परिसर में तमिलनाडु की बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल यूनिट से हो रही है। खुद CM शिवराज सिंह चौहान यूनिट की आधारशिला रखने 11 जुलाई को शहर आ रहे हैं। करीब 15 एकड़ में स्थापित हो रही फैक्ट्री से करीब 4000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। फैक्ट्री 2 शिफ्टों में चलेगी और एक शिफ्ट में 2000 लोग काम करेंगे। पीथमपुर के सेज में अपैरल इंडस्ट्रीज का संचालन कर रही प्रतिभा सिंटेक्स ने भी उज्जैन में 100 करोड़ की यूनिट लगाने की इच्छा जाहिर की है। कंपनी ने इंदौर रोड पर इसके लिए जमीन मांगी है।
प्रशासनिक स्तर पर नवाखेड़ा कराड़िया में 7.27 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उद्योगपति आनंद बांगड़ भी अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। वह 100 करोड़ की लागत से केमिकल यूनिट लगाने जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें विक्रमपुरी उद्योगपुरी में जमीन आवंटित की जा रही है। अब तक शहर में छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर बना रही शाबा इंडस्ट्रीज बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर का कारखाना लगाना चाहती है। इसके लिए शाबा इंडस्ट्रीज ने उद्योग विभाग से जमीन मांगी है। जिला उद्योग केंद्र के जीएम आत्माराम सोनी बताते हैं कि छोटे बड़े 500 उद्योगों के लिए जमीन मांगी गई है। इनकी लागत 3,893 करोड़ रुपए होगी। इनसे 10,441 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। गंभीर का तालाब भले ही रीता हो, शिप्रा का कंठ भले ही सूख रहा हो, लेकिन शहर वासियों को हर हाल में पानी मिलेगा। यह आश्वासन कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने दिया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करने के लिए बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों ने शहर की जल समस्या का मामला यादव के सामने उठाया था। यादव ने कहा कि मानसून की देरी के कारण गंभीर बांध इस बार समय से भर नहीं पाया है, लेकिन शहर वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। नर्मदा का पानी पाइपलाइन के जरिए उज्जैन जिले के 105 गांवों में दौड़ रहा है। इस पानी से उज्जैन की प्यास बुझा दी जाएगी। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग के 43 सांसदों को जगह देने की खुशी जाहिर करने के लिए बुलाई गई थी। इसमें ही यादव ने बताया कि पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग के 43 सांसदों को जगह दी गई है। ये हमारे पीएम की समाज के हर वर्ग के उत्थान की सोच को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मालवा अंचल का प्रतिनिधित्व करने के सवाल को यादव टाल गए। उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश से 5 मंत्री बनाए गए हैं। यह भी बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी ओबीसी वर्ग को इतना ही प्रतिनिधित्व देने की बात पर यादव ने कहा कि ये मामला मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार का है। तो जो संसाधन हमारे हैं उन संसाधनों को दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है। उस आधार पे देखेंगे भी सही, बढ़ेंगे भी सही। और अभी ये जैसे 2 दिन पानी छोड़ के देने की बात है, हो सकता है हमको अभी इसमें और कोई निर्णय लेना पड़े। भी का वो तो कभी सोचा ही नहीं था। तो मुख्यमंत्री जी इस मामले में सदैव तैयार हैं कि जो परिस्थिति बनेगी, हम तो भगवान से कामना करें आज ही पानी गिर जाए तो कल जरूरत नहीं पड़े, लेकिन नहीं गिरे तो उसकी तैयारी भी कर लें। ये तो बेसिक जरूरत है। कोई किसी के हम लोग तो आपकी तरफ से ये लिख देना 100%। जेल वालों को बात इसमें तो मना ही नहीं है, तो खींच रहे हैं। ये तो अपन बात ही कर रहे हैं, इसमें कोई बात ही नहीं। उसमें क्या एश्योर कर रहे हो कि मतलब कि उज्जैन शहर प्यासा नहीं रहेगा। हाँ, ये उज्जैन शहर प्यासा नहीं रहेगा। आप एश्योर कर रहे हो ना कि उज्जैन में। बड़नगर रोड स्थित ग्राम चंदूखेड़ी के भाजपाई सरपंच राजेश आंजना का शर्मनाक कृत्य सामने आया है। तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में राजेश आंजना अपने गुंडों के साथ बुजुर्ग महिला की जमीन हथियाने पहुंचा था, लेकिन महिला की हिम्मत देख राजेश आंजना और उसके सड़क छाप गुंडे वहां से खिसक लिए। बताया जा रहा है कि महिला व उसका परिवार लगभग 100 वर्षों से उक्त जमीन पर रह रहा है। लंबे समय से राजेश आंजना की नजर जमीन पर गड़ी हुई थी। पहले तो उसने महिला को लालच देकर जमीन से बेदखल करना चाहा, लेकिन जब वह नहीं मानी तो वह अपने छिछोरे गुंडों के साथ महिला की जमीन पर कब्जा करने जा धमका। लेकिन महिला ने राजेश आंजना जैसे 2 कौड़ी के नेता के कचरे कर दिए। जितनी गालियां राजेश व उसके साथियों ने महिला को दी, उतनी बुजुर्ग महिला ने उसे लौटा भी दी। खींचकर राजेश पत्थर उठाने के लिए झुका भी, लेकिन महिला की हिम्मत देखकर उसने अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। दर्शकों को बताते चले कि यह वही राजेश आंजना है जिसने कुछ महीने पूर्व नागदा के कुख्यात बदमाश अरुण नायर के जरिए बसंत विहार कॉलोनी के एक मकान पर कब्जा कर लिया था। यही नहीं, राजेश आंजना और उसके गुर्गों ने चंदूखेड़ी के निकट सरकारी जमीन को अपनी बपोती समझकर ठिकाने लगाने का काम भी किया है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी गुंडागर्दी के बावजूद यह सांसद अनिल फिरोजिया का कृपा पात्र बना हुआ है। अब देखना यह है कि बुजुर्ग महिला की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले इस गुंडे सरपंच के खिलाफ कानून क्या कदम उठाता है। छोड़ा मुझे हाँ, निकाल
ले जाओ इन्हें मार ले जाओ होगा तो हां तू क्या करेगा होगा नहीं बताओ दो कहीं करूंगा मैं सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार को उज्जैन आएंगे। वह हेलीकॉप्टर से दोपहर 11:20 पर पहुंचेंगे। वह सोयाबीन संयंत्र में होजरी फैक्ट्री की आधारशिला रखेंगे। करीब 1 घंटा यहां रुकने के बाद वह कालिदास अकादमी स्थित संकुल जाएंगे। यहां से ही वह शहर एवं डोंगला के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2:20 पर वह उज्जैन से इंदौर जाएंगे। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की खस्ता हालत से परेशान प्राइवेट स्कूल संचालक सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल के बैनर पर आंदोलन करने जा रहे हैं। रविवार को वह शहर आ रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलेंगे और 12 जुलाई को स्कूल बंद रखकर विरोध जताएंगे। शनिवार को सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल की मीटिंग हुई और इसमें विरोध की रणनीति बनाई गई। कोषाध्यक्ष महेश जायसवाल ने बताया कि कोविड के दौर में प्राइवेट स्कूल संचालकों की हालत बेहद खराब है। हाल ये है कि आरटीई की फीस का भुगतान 3 साल से सरकार से नहीं मिल रहा। फीस बढ़ाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही, जबकि हमारे खर्च पहले जैसे ही हैं। भवनों की ईएमआई और ब्याज पहले जैसा ही चल रहा है। बिजली बिल पहले की तरह आ रहे हैं। शहर अध्यक्ष जितेंद्र शिंदे ने बताया कि 12 जुलाई को पूरे प्रदेश के स्कूल बंद रखकर विरोध जताया जाएगा। 11 जुलाई को सीएम से भी मुलाकात की जाएगी। 12 तारीख को पूरा उज्जैन जिला और मध्य प्रदेश के सारे स्कूल बंद रख रहे हैं। उसी के साथ हमारे उज्जैन यूनिट के 500 से 700 स्कूल बंद रहेंगे और मध्य प्रदेश के 30 से 35 हज़ार स्कूल सभी एक साथ संगठन के साथ स्कूल बंद रखेंगे हम। और कल उज्जैन में सीएम साहब का आगमन है, उसी को लेकर हम कल सीएम साहब से भी हमारी बात उनके सामने रखेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का ऑफिशियली वर्क नहीं करेगा। ऑनलाइन क्लासेस सभी बंद रहेगी। जितनी भी जो शासकीय हमसे जानकारी मांगी जाती है डीओ ऑफिस से वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे ऑफिस हैं उनसे हम किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी उनको नहीं देंगे। नेशनल लोक अदालत में शनिवार को समझौते के सैकड़ों प्रकरणों का निराकरण किया गया। सबसे खास कोविड मामलों के निराकरण का रहा। करीब 1.5 साल से चल रहे कोविड काल में जनता कर्फ्यू के उल्लंघन, धारा 188, मास्क नहीं पहनने के हजारों प्रकरण बनाए गए थे। इनका भी नेशनल लोक अदालत में न्यायाधीशों ने निराकरण किया। जिला और तहसील मुख्यालय पर प्रकरणों का निराकरण करने के लिए 43 खंडपीठ बनाई गई थी। इनमें समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। हालांकि कोविड के कारण ऑनलाइन सुविधा भी दी गई थी और इसका भी लोगों ने लाभ उठाया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल सेवाधाम को देखकर गदगद हो गए। अम्बोदिया स्थित सेवाधाम में उन्होंने निशक्तों, बालिकाओं, महिलाओं, वृद्धजन एवं अनाथ बच्चों से मुलाकात की। आश्रम संचालक सुधीर भाई गोयल ने राज्यपाल को बताया कि 700 लोगों की देखभाल सेवाधाम में होती है। राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांगजनों की सेवा बड़ा काम है। परिवार वाले ही दिव्यांगजन की सेवा से कतराते हैं। ऐसे में सुधीर भाई की सेवा बेमिसाल है। आश्रम पहुंचने पर राज्यपाल का अभिनंदन मालवी पगड़ी पहनाकर किया गया। कोलकाता की नीलिमा ने राज्यपाल को कविता सुनाई। इस मौके पर आश्रम परिसर में वृक्ष, त्रिवेणी, बरगद, पीपल और नीम के पौधे भी रोपे गए। राष्ट्र पुनर्निर्माण के लक्ष्य को लेकर 73वें स्थापना दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने व्याख्यान माला का आयोजन किया। मुख्य अतिथि जिला प्रमुख सुनील व्यास एवं जिला संयोजक युवराज पंड्या थे। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष सूरज मकवाना, नगर मंत्री जुबेर कुरैशी, आकाश विश्वकर्मा, चेतन चौहान, तरुण रघुवंशी, अभिषेक पहाड़िया आदि उपस्थित थे। भारत ने सदैव संघर्ष किया है। गुलामी के खिलाफ भारत हमेशा लड़ते हुए आया है और जितना संघर्ष भारतीय लोगों ने किया है, इतना संघर्ष दुनिया। पेट्रोल, रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ युवक कांग्रेस ने मीठा तालाब पर विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। विरोध स्वरूप गैस सिलेंडर तालाब में फेंककर और सिर पर लकड़ी का गट्ठर उठाकर कांग्रेसी अपने घरों के लिए निकले। दरअसल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने पर युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मीठा तालाब देवास में गैस सिलेंडरों का तालाब में विसर्जन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, हर हर मोदी अब तो बस कर मोदी, रसोई गैस के बड़े दाम वापस लो, गृहिणियों पर जुल्म बंद करो, पेट्रोलियम मंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने कहा,
मोदी सरकार में अच्छे दिन तो नहीं आए, पर पुराने दिन जरूर आ जाएंगे। केंद्र सरकार की नीतियां पहले ही लोगों के लिए घातक थी और अब गैस सिलेंडर के दामों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इस तरह की बढ़ोतरी आज से पहले कभी नहीं देखी। आज हम देवास में मीठा तालाब में पहुंचे हैं। मीठा तालाब में हमारे द्वारा टंकी के बढ़ते हुए दामों के विरोध में आज टंकी हमने तालाब के अंदर फेंकी है और लकड़ी उठाई है, जिससे कि हम नरेंद्र मोदी जो हमको आदिम काल में लेके जा रहे हैं उसके लिए हमने विरोध किया है। नेमावर हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नेमावर पहुंचे। देवास से निकलते समय उनके साथ वाहनों का काफिला था। सैकड़ों युवाओं का हुजूम वाहन लेकर उनके साथ था। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में चुप्पी तोड़नी चाहिए। जब तक मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगर कोई घटना हुई भी थी तो सरकार 45 दिन तक सोती रही। जब हमारे लोगों ने आंदोलन किया, सड़क जाम की, तब जाकर सरकार जागी। बड़े बड़े नेताओं को बचाने के लिए अभी प्रशासन कह रहा है कि रेप नहीं हुआ है। ये बात कोर्ट तय करेगी। यह हमें भी मालूम है कि कितने दिन तक रेप के सिम्टम्स रहते हैं और रेप की पुष्टि हो सकती है। हम सीबीआई जांच चाहते हैं, वह भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी वाली, जैसी हाथरस मामले में चल रही है। हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, हम आंदोलन करेंगे। नेमावर में जो हुआ वो बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। और अगर कोई घटना हो भी गई थी, 45 दिन सरकार सोई रही। जब हमारे लोगों ने आंदोलन किया, सड़कें जाम की, तब सरकार जागी। हम उस घटना की जिसमें अपने अपने परिवार के 5 लोग हुए हैं, हम बकरे नहीं जिनकी शहादत रोक दी जाएगी। हमें न्याय चाहिए और हम इसकी सीबीआई जांच चाहते हैं। कोविड के कारण बंद इंदौर कोटा ट्रेन 12 जुलाई से फिर से शुरू होगी। ये ट्रेन देवास मक्सी के रास्ते रुठियाई होती हुई चलेगी। पीआरओ जेके जैन ने बताया कि ट्रेन में एक एसी चेयर कार, 4 सीटिंग कोच एवं 7 सामान्य डिब्बे रहेंगे। ट्रेन पूरी तरह आरक्षित रहेगी। जैन संत शीतल मुनि जी चतुर्मास के लिए कल नगर प्रवेश करेंगे। विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट से नमक मंडी तक चल समारोह निकलेगा। इसमें पुरुष श्वेत वस्त्र में शामिल होंगे। नरवर पुलिस ने देवास रोड पर एक कार से 3 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। कार क्रमांक MP13 CC 2518 को थाने के सामने ही रोका गया था। तलाशी के दौरान डिक्की में 3 पेटी शराब मिली। कार उज्जैन निवासी किसी महिला बैंक मैनेजर की बताई जा रही है। बड़नगर रोड पर नलवा के समीप सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। देपालपुर का रहने वाला रामचंद्र नाथ बाइक से उज्जैन लौट रहा था। शुक्रवार रात करीब 10 बजे उसकी बाइक को सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सिर में गहरी चोट लगने से रामचंद्र नाथ की मौत हो गई। फ्रीगंज के छोटे गोपाल मंदिर के पास से नगर निगम की टीम ने एक मोची की दुकान हटा दी। दुकान रखकर अतिक्रमण करने की शिकायत सुनील यादव ने सीएम हेल्पलाइन पर की थी। पीपलिया हामा में पुलिया नहीं बनाने को लेकर 4 गांवों के लोगों ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन दिया है। एडीएम के प्रतिनिधि को दिए ज्ञापन में कांग्रेस विधायक रामलाल मालवी की शिकायत की गई है। इसके मुताबिक विधायक केवल आश्वासन देते हैं। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।